अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते। भवसागर के पार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो डे 5, 5वां दिन
कल हमने जाना समय के चक्र को, साइकिल ऑफ टाइम, कि कैसे ये चक्र चलता है, कौन सा समय चल रहा है, समय के महत्व को जाना। ये समय हमें क्या संकेत दे रहा है, और हर समय के अनुसार हम आत्माओं का पाठ चलता है। जौन सा समय चल रहा है उस समय क्या होगा वो फिक्स है। और ये 4 युगों का आना और जाना, ये चक्र फिरता रहता है। इस पूरे चक्र को एक कल्प कहते हैं। और इस चक्र में आत्माओं का आना और जाना कब होता है? तो आज हम जानेंगे कि इस कल्प में कैसे आत्माओं का आवागमन होता है, आना होता है। कौन सी आत्मा कब आएगी, किस समय आएगी, किस युग में आएगी, इसको आज हम विस्तार में जानेंगे कि इस कल्प में कैसे आना जाना है। कि कैसे आत्माएं यहाँ आती हैं, धर्म पिता आते हैं अपने अपने टाइम पर, और फिर वापस जाना होता है। तो एक पूरे कल्प को हर आत्मा का इस कल्प में हर युग में आने का अपना समय है। तो देखना, समय के महत्व को इससे जानना है कि समय कौन सा चल रहा है। हम आत्माओं का जो पार्ट है, जो जीवन है, वो भी इस समय के अनुसार है। हम आज सतयुगी जीवन नहीं जी सकते, हम आज त्रेता युगी जीवन नहीं जीते, आज हम द्वापर युगी जीवन नहीं जीते, आज हम कलयुग में कलयुगी जीवन जीते हैं। तो अब हम इसको विस्तार में देखेंगे कि कल्प वृक्ष इस पूरे कल्प में कैसे और कब कब आना और जाना होता है। तो जैसे कल हमने जाना कि इस कल्प वृक्ष की आयु 5000 साल है, कि हर 5000 साल के बाद ये साइकिल दिन और रात की तरह, मौसम की तरह रिपीट होती है। ये नहीं है कि ये कलयुग ही चलता रहेगा, नहीं, रिपीट। फिर से सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। ये साइकिल दिन रात और मौसम की तरह चलती रहती है, क्योंकि ये प्रकृति है। 3 चीजों से रचना चलती है: परमात्मा, प्रकृति और पुरुष। परमात्मा, प्रकृति और पुरुष, इन तीनों चीजों से, तीनों के फेर से ये सृष्टि चलती है। तो इस कल्प वृक्ष के, इस
मनुष्य सृष्टि चक्र के जो बीज हैं वो हैं परम पिता परमात्मा, गॉड द सीड। वो इस सृष्टि के, इस कल्प के बीज रूप है, अर्थात हम आत्माओं के परम पिता, रचयिता परमात्मा। तो कैसे एक बीज से पूरा वृक्ष बनता है, और इस पूरे वृक्ष को कल्प वृक्ष कहते हैं। इसका वर्णन कई जगह है। तो अब हम इस कल्प वृक्ष को डिटेल में जानेंगे कि कैसे जो हमने कल जाना था सृष्टि चक्र, समय का चक्र, उस समय के चक्र में कल्प वृक्ष में कैसे आत्माओं का आना होता है। तो वो तो समय का चक्र था कल की, समय कौन सा चल रहा है। अब आज हम जानेंगे कि आत्माएं कौन कौन कब आएगा, वो कैसे है। तो सबसे पहले परमात्मा ने जब सृष्टि रची, ये गीता में भी है कि सृष्टि के आद में ब्रह्मा ने यज्ञ रचा जिससे देवता उत्पन्न हुए। तीसरे अध्याय में गीता में ये लिखा हुआ है। तो उसका अर्थ ये है, सृष्टि का आद, ये आद है, शुरुआत। जैसे कल जाना संगम युग के बाद सतयुग आएगा, तो ये आद है सृष्टि का, शुरुआत, चेंज, परिवर्तन की शुरुआत। तो इस शुरुआत में ब्रह्मा ने, प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती, शिव बाबा ने ब्रह्मा को रचा। आप त्रिमूर्ति को जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिसमें ब्रह्मा है रचयिता, विष्णु है पालन करता और शंकर है विनाश करता। तो त्रिमूर्ति कर्तव्य भगवान शिव का, त्रिमूर्ति शिव। तो शिव ने ब्रह्मा की रचना करी। क्यों करी? इस सृष्टि को परिवर्तन करने के। तो पहले ब्रह्मा की रचना हुई, और उससे फिर जब हम, और ये है संगम युग। संगम युग में शिव परमात्मा का अवतरण हुआ, ब्रह्मा की रचना हुई और यज्ञ, जिससे सृष्टि का रचना, नए युग का निर्माण हो रहा है। संगम के बाद सतयुग आना है, सो सतयुग का निर्माण। तो सतयुग में सबसे पहले कृष्ण, श्री कृष्ण और श्री राधे का जन्म। सबसे पहली आत्मा जो परम धाम से नीचे आती है वो है श्री कृष्ण की आत्मा। और ये सतयुग, सतो प्रधान आत्मा, सतो प्रधान अर्थात सतोगुणी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। हम सुनते आए आज तक शास्त्रों से
कि देवता 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न होते हैं, तो उसका अर्थ जानेंगे कि वो आत्मा सतो प्रधान है और ये धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो सत्य युग में श्री कृष्ण श्री राधे सबसे पहले आते हैं और सृष्टि की शुरुआत करते हैं। तो ये सृष्टि की पहली आत्मा जो जन्म लेती है। तो जब श्री कृष्ण श्री राधे बड़े होते हैं तो कृष्ण बनते हैं श्री नारायण और राधे बनती श्री लक्ष्मी। और इनका जब स्वयंवर होता है तो ये पूरे विश्व के मालिक विष्णु, लक्ष्मी और नारायण के कंबाइंड स्वरूप को विष्णु कहा जाता है। इसलिए विष्णु चतुर्भुज दिखाया गया, 2 भुजाएं लक्ष्मी की और 2 भुजाएं नारायण की। तो ये है सतयुग, जो सबसे पहला युग आया। उसमें कौन सी आत्माएं आती हैं? देवी देवताएं आते हैं। फिर आता है त्रेता युग। त्रेता में भी आदि सनातन देवी देवता धर्म। इसमें आत्माएं सतो प्रधान नहीं लेकिन सतो गुणी है। त्रेता में आते हैं राम सीता। राम सीता सतयुग में नहीं आते, त्रेता में आते हैं। लेकिन देवी देवता है। तो सतयुग और त्रेता दोनों युग में देवी देवताएं होते हैं और आदि सनातन देवी देवता धर्म एक धर्म होता है। और ये त्रेता युग भी 1250 वर्ष कल हमने देखा। तो इसमें समझने की ये बात है कि इस समय में सृष्टि का जो इस समय है सतयुग और त्रेता, इस समय में सिर्फ और सिर्फ दैवी आत्माएं ही सृष्टि पर आती हैं और कोई आत्मा नहीं होती, सिर्फ देवी आत्माएं। एक ही धर्म होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, और कोई धर्म नहीं। सतयुग और त्रेता आधा कल्प एक धर्म चलता है और सिर्फ देवताओं का वास। आगे चलते हैं द्वापर युग में। तो इसके बाद शुरू होता है द्वापर, जिसको रजो प्रधान कहते हैं। सबसे पहला धर्म जो स्टार्ट होता है वो द्वापर में 2500 वर्ष पहले इब्राहिम ने शुरू किया, इस्लाम। सबसे पहला धर्म। तो देखो, इस्लाम सतयुग और त्रेता में नहीं था, द्वापर से शुरू होता है ये धर्म। उसके बाद आता है बुद्ध। बुद्ध आए 2250 वर्ष पहले। उन्होंने एस्टेब्लिश किया बुद्धिज्म द्वापर में। द्वापर से आप देखेंगे धर्म आने शुरू हुए। उससे पहले एक ही धर्म था, क्योंकि इन आत्माओं का पार्ट जो सृष्टि का समय है द्वापर, द्वापर में ही ये होगा। उसके बाद क्रिश्चियनिटी, क्राइस्ट आते हैं 2000 साल पहले। आज से 2000 साल पहले क्राइस्ट आए द्वापर में। उसके बाद आदि शंकराचार्य, जिन्होंने संन्यास धर्म स्थापन किया 1500 वर्ष पहले। तो ये देखें कि द्वापर में इन आत्माओं का पार्ट, ये धर्म
इस्टेब्लिश होने ही द्वापर में है। सतयुग और त्रेता में एक ही धर्म रहता है। उसके बाद आता है मुस्लिम। मोहम्मद ने मुस्लिम स्टैब्लिश किया 1400 वर्ष पहले द्वापर में। और सबसे आखिरी धर्म गुरु नानक ने स्टैब्लिश किया सिख धर्म, जो सबसे नया धर्म है 500 वर्ष पहले। तो आप ये देखें कि कैसे समय के चक्र का इंपॉर्टेंस है कि हम आत्मा का जीवन क्या है, कौन सा रोल चल रहा है, क्या युग चल रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि हम आत्माओं का पार्ट क्या और होना क्या है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में धर्म स्टार्ट हुए। और फिर आता है कलयुग, सबसे अंत में, जो अब चल रहा है, जहां पर परम पिता परमात्मा शिव का अवतरण हुआ और उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा की रचना करी। और ये प्रजापिता ब्रह्मा ने यज्ञ रचा, भगवान शिव का यज्ञ, जिससे फिर से ये कल्प फिर शुरू होगा। तो आप ये देखें, ये कल्प चलता है, देवताएं आते हैं, सतयुग त्रेता होता है, द्वापर होता है, धर्म शुरू होते हैं, फिर कलयुग के अंत में परम पिता परमात्मा आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भरतु भारत है तदात्मान्य सृजान्य। तो मैं आऊंगा जब धर्म की ग्लानि हो जाएगी। तो परम पिता परमात्मा संगम युग में आते, प्रजापिता ब्रह्मा की रचना, त्रिमूर्ति शिव रचना करते, और फिर ये यज्ञ रचा जाता है जो अभी चल रहा है, और फिर से सत्ययुग शुरू होगा। तो ये है कल्प वृक्ष। इस पूरे कल्प में आत्माओं का कब आना कब जाना होगा, कौन सा धर्म कब आएगा, फिक्स। और ये यूं ही चलता रहता है सृष्टि का चक्र। ये हमारी कहानी है। कोर्स के स्टार्ट में हमने शुरू किया था कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। फिर हमने जाना मैं आत्मा कहां से आई, परम धाम से। फिर हमने जाना परम धाम से मैं आत्मा आती हूं अपना रोल प्ले करने। हर जन्म में मेरा डिफरेंट रोल होता है, और उस रोल का भाग्य विधाता मैं खुद बन जाता हूं अपने कर्मों से। जैसे मैं कर्म करता हूं वैसा मेरा जीवन बनता रहता है। फिर हमने जाना परमात्मा कौन है, कब आते हैं। कल हमने जाना कल्प वृक्ष, समय का चक्र कैसे चलता है। आज हमने कल्प वृक्ष से जाना आत्माओं का आवागमन कैसे होता है, कौन सी आत्मा कौन सा धर्म कब आता है, कब स्टार्ट होता है। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला सिर्फ एक रचयिता ही होता है, सर्वज्ञ। और ज्ञानी वो नहीं होता जिसमें ज्ञान हो। ज्ञानी वो होता है जो अपने ज्ञान को दूसरों को देता है। अगर सिर्फ
एक आत्मा में ज्ञान है वो अपने तक ही सीमित रखता है तो उसको ज्ञानी नहीं कहा जाता, अभिमानी कहा जाता है। तो ज्ञानी वो जो ज्ञान को दूसरों में बांटता है, और वो ज्ञान शिव बाबा हम में बांटते हैं, इसलिए वो सर्वज्ञ है। अगर हम कहें सृष्टि की आदि मध्य अंत की जो ज्ञान है वो कृष्ण में भी था, राम में भी था, लेकिन उन्होंने दिया नहीं, तो वो ज्ञानी नहीं। ये ज्ञान बांटना है, उसको ज्ञानी कहा जाता है जो अपने ज्ञान को दूसरों को दे, दूसरों का परिवर्तन करे, और वो कर्तव्य है शिव बाबा। तो अब हम जानेंगे 84 जन्मों की कहानी। ये हमारे 84 जन्मों की कहानी है। इस बात को गहराई से सोचना है कि ये मेरी कहानी है। जब मैंने पहली बार ज्ञान लिया तो मुझे जब ये पाठ जब मैंने पढ़ा तो मैं 2 घंटे तक सीमित रहा, सहम रहा कि ये तो मेरी कहानी है। तो आज हम अपने 84 जन्मों की कहानी को देखेंगे। ये सारी प्रक्रिया कैसे होती है, आज उसको देखते हैं। ये कहानी मनुष्य के 84 जन्म की कहानी। भारत के उत्थान और पतन की कहानी। तो जैसे हमने जाना समय में कि सबसे पहला युग है सतयुग। तो सतयुग 1250 वर्ष का सतयुग। सबसे पहली आत्मा जो परम धाम से नीचे आती है वो है श्री कृष्ण, श्री राधे। ये जब बड़े होते हैं तो श्री कृष्ण बनते श्री नारायण और राधे बनते श्री लक्ष्मी। इस युग में हर आत्मा, इस युगी आत्माओं को सूर्यवंशी कहते हैं। सूर्यवंशी आत्माएं क्यों कहते हैं सूर्यवंशी? क्योंकि सूर्य की कभी कलाएं कम नहीं होती हैं, चंद्रमा की कलाएं कम होती हैं। आप देखेंगे आज आधा चंद्रमा है, आज सिर्फ सीख है, 30 का चांद है, आज पूरा चांद है, कल अमावस है। तो चंद्रमा की स्टेजेस होती हैं, कलाएं होती हैं, लेकिन सूर्य हमेशा पूरा रहता है। इसलिए इन आत्माओं को सूर्यवंशी कहते हैं, क्योंकि ये आत्माएं कंप्लीट, संपूर्ण स्टेज में रहती हैं। सूरज का कभी खत्म नहीं होता, सेम शेप में रहता है, एक ही गोल आकार में रहते हैं। तो वो सूर्यवंशी की क्वालिटी है कि वो हमेशा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण होते हैं, इसलिए ये सूर्यवंशी है। और दूसरा कि ये सूर्यवंशी इसलिए है क्योंकि सूर्य हमेशा देता है, सूर्य किसी से लेता नहीं है। अपनी रोशनी, अपना प्रकाश सूर्य का है। चंद्रमा को भी रोशनी सूर्य से मिलती है। तो दातापन, इसलिए इन आत्माओं को सूर्यवंशी कहा जाता है।
इस युग में जो टोटल पॉपुलेशन होती है वो है 9 लाख। 9 लाख से ये युग शुरू होता है। इस युग में 8 जन्म लेते हैं। हर आत्मा 8 जन्म लेती है। हर आत्मा की जो आयु है वो 150 साल की होती है। क्यों? क्योंकि वो सतोगुनी है। तो ये देवताओं का युग है। हम इनकी महिमा सुनते हैं। 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्वकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, परम अहिंसक देवता। तो सतयुग, इस युग को स्वर्ग भी कहते हैं। और हर आत्मा सतो प्रधान, अर्थात हर आत्मा के गुण सतोगुणी। हर आत्मा की आयु 150 साल। और जब सतयुग का जब एंड होता है तो पॉपुलेशन हो जाती है 2 करोड़। 9 लाख से 2 करोड़। इस युग में आत्माएं पूरे आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं। और सतयुग के बाद आता है त्रेता युग, राम और सीता। त्रेता युगी आत्माओं को चंद्रवंशी कहते हैं, सूर्यवंशी नहीं कहते। राम को चंद्रवंशी कहते हैं, सूर्यवंशी नहीं कहते। नारायण को सूर्य नारायण कहते हैं, राम चंद्रवंशी। क्योंकि त्रेता में आत्मा की 2 कला कम हो जाती है। यहाँ पर आत्माएं 16 कला हैं, त्रेता युग में आत्माएं 14 कला होती है। इसलिए इन्हें चंद्रवंशी कहते हैं, क्योंकि सूर्य सदा संपूर्ण होता है लेकिन चंद्रमा की कलाएं कम होती रहती हैं। इसलिए ये चंद्रवंशी हैं, क्योंकि इनकी कलाएं संपूर्ण नहीं है, 14 कला है। इसलिए राम चंद्र कहते हैं, कृष्ण चंद्र नहीं कहते, नारायण चंद्र नहीं कहते, राधे चंद्र नहीं कहते, लक्ष्मी चंद्र नहीं कहते, रामचंद्र। रामचंद्र। सूर्य नारायण कहते हैं क्योंकि वो सूर्यवंशी है। रामचंद्र कहते हैं क्योंकि वो चंद्रवंशी है। 2 कलाएं कम। और उसको क्षत्रिय कुल कहा जाता है। राम को क्षत्रिय कुल, सतयुगी देवताएं दैवी कुल है। दोनों ही आदि सनातन देवी देवता धर्म, पूरा सतयुग और त्रेता। लेकिन वो कुल क्षत्रिय हो जाता है। इसको चंद्रवंशी घराना कहते हैं क्योंकि पूरी कलाएं नहीं है, धीरे धीरे नीचे आती रहती है। तो चंद्रवंशी में 14 कला है। तो त्रेता युग में हर आत्मा की आयु 100 वर्ष की होती है। सतयुग में जैसे हमने जाना आत्माएं 8 जन्म लेती हैं, इसलिए कृष्ण जन्म अष्टमी कहते हैं। क्यों कहते हैं जन्म अष्टमी? यूं ही नहीं कहते। 8 जन्म लेते हैं कृष्ण, 8 जन्म, 8 डायनेस्टीज चलती हैं, इसलिए जन्म अष्टमी होता है। इसके पीछे रीजन है।
और राम नवमी, नोवा। तो आप देखेंगे 8 तक कृष्ण रहे, 9th में त्रेता शुरू हुआ राम का। यहां से राम सीता, राम नवमी। यूं ही नहीं है नवमी, इसलिए है नवमी कि राम नवमी में आते हैं। इस युग में हर आत्मा की आयु 100 साल, और यहां पर आत्माएं 12 जन्म लेती है। तो सतयुग में 8 और यहां 12। स्टार्ट में 2 लाख 2 करोड़, और त्रेता के एंड में जनसंख्या 33 करोड़ होती है। इसीलिए 33 करोड़ देवी देवता का गायन है, यूं ही नहीं है। हर चीज के पीछे हिस्ट्री है, राज है, कि त्रेता के एंड में जो जनसंख्या थी वो 33 करोड़ थी। सतयुग और त्रेता युग में जो भी आत्माएं आई वो देवी देवताएं आत्माएं आई, और कोई धर्म की आत्मा यहां नहीं आई, सिर्फ देवी देवता धर्म। तो इसीलिए 33 करोड़ देवी देवता का गायन है कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं। इसका आधार है जो आत्माएं जो श्रेष्ठ अवस्था में हैं वो 33 करोड़ आत्माएं हैं। जो देवी देवता कुल की आत्माएं हैं वो 33 करोड़ आत्माएं हैं। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं वो 33 करोड़ आत्माएं हैं। स्टार्टिंग पॉपुलेशन 2 करोड़ त्रेता की, और एंड में 33 करोड़। और यहां पर हमारे दोनों युग खत्म, समय का चक्र यहाँ खत्म होता है, सतयुग और त्रेता। इसके बाद शुरू होता है द्वापर युग। द्वापर में रजो प्रधान आत्माएं, द्वापर से भक्ति शुरू होती है। कल भी बताया था, सबसे पहला पुराना प्राचीन मंदिर, सबसे पहली जो भक्ति शुरू होती है वो होती है शिव की। ना राम की, ना सीता की, ना किसी और देवता की, शिव की सबसे पहले भक्ति शुरू होती है। इस द्वापर में जो आत्माएं आती हैं उनको वैश्य कुल कहा जाता है। तो आप देखेंगे सतयुग में दैवी कुल, त्रेता में क्षत्रिय, और द्वापर में वैश्य कुल। वैश्य का अर्थ होता है लेन देन, व्यापार। यहां पर लेन देन शुरू होता है। इस ये ट्रांजिशन पीरियड है। त्रेता से जब द्वापर में आते हैं तो चेंज हो रहा है, ट्रांजिशन, प्रकृति बदलती है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जो देव आत्माएं त्रेता में थी वो वाम मार्ग में जाने लगे, विकारों में गए। उनकी बुद्धि देह की तरफ जाती है। जिसका जो मेमोरियल है वो है पुरी में, जगन्नाथपुरी मंदिर में। कल भी बताया था कि वहां पर इसका मेमोरियल है, कैसे देवता वाम मार्ग में गए। तो द्वापर से द्वैत शुरू होता है, डुअलिटी, सच और झूठ दोनों।
तो त्रेता से युग चेंज हुआ द्वापर का। जब द्वापर का युग चेंज होता है तो द्वापर की आत्माएं ऊपर से नीचे आने लगती हैं। अब आप देखेंगे कि क्यों चेंज हुआ त्रेता से द्वापर। क्योंकि द्वापर की आत्माएं नीचे आने लगती हैं। तो जब द्वापर की आत्माएं नीचे आने लगी तो जो त्रेता की आत्माएं थी जो अपना पार्ट प्ले कर रही हैं वो धीरे धीरे देह की तरफ जाती हैं। संग का रंग लगता है तो धीरे धीरे विकारीपन शुरू होने लगता है और मनुष्य पाप करना शुरू करता है। दो पुर बन जाते हैं, पाप और पुण्य दोनों शुरू हो जाते हैं। कर्म विकर्म शुरू हो जाते हैं। इसलिए द्वापर से ही विक्रमा संवत शुरू होता है। हिंदू कैलेंडर में आज तक हम पढ़ते हैं विक्रम संवत, लेकिन इसको गहराई से सोचा नहीं। विक्रमा संवत का अर्थ क्या है? विक्रमवा संवत का अर्थ हुआ कि विक्रम शुरू हुए, इसीलिए उसे विक्रमवा संवत कहते हैं। द्वापर से विक्रमा संवत शुरू हुई। आज भी हिंदू कैलेंडर में विक्रमवा संवत है। तो विक्रमा संवत अर्थात विक्रम शुरू हुए। द्वापर से विक्रम शुरू होते हैं। सतयुग और त्रेता में विक्रमाजीत संवत है। वहां पर विक्रम नहीं होते, वहां कर्म अकर्म होते हैं। इसको हम कल डिटेल में जानेंगे, कर्मों की गुह्या गति। तो द्वापर से विक्रममा संवत शुरू हुई। कार्मिक अकाउंट द्वापर से शुरू होते हैं। सतयुग त्रेता में कार्मिक अकाउंट नहीं बनते क्योंकि वहां देवताएं सतोगुणी हैं। वहां कर्म अकर्म होते हैं, विकर्म नहीं होते। द्वापर से जो आत्मा है उसमें 5 विकारों की प्रवेशता हो जाती है। तो इससे पाप करते तो दुख होता है। तो क्यों द्वापर से भक्ति शुरू हुई? सतयुग और त्रेता में भक्ति होती ही नहीं। तो क्यों द्वापर से भक्ति शुरू हुई? क्योंकि यहां पर 5 विकारों की प्रवेशता होती है। पाप करने लगते हैं, विकर्म करने लगते हैं। जब पाप विकर्म शुरू होते हैं तो आत्मा को दुख होने लगता है। तो इसलिए परमात्मा को याद करना शुरू करते हैं। दुख शुरू हुआ, परमात्मा को याद करना शुरू, और तब से भक्ति शुरू होती है। सतयुग और त्रेता सुख शांति का युग है। सुख शांति पवित्रता प्रॉस्पेरिटी। दुख का नाम निशान नहीं, सतयुग है। लेकिन द्वापर से यूं ही आत्माएं 5 विकारों की प्रवेशता होती है, तब से शुरू होता है परमात्मा को याद करना और भक्ति शुरू होती है। इसीलिए पहली पहली भक्ति शिव की शुरू हुई। इसलिए यहाँ के मंदिर, यहीं पर मंदिर बनने शुरू होते हैं। पहला मंदिर द्वापर में बना। ग्रंथ लिखे जाते हैं, स्क्रिप्चर्स लिखे जाते हैं, भक्ति शुरू होती है पूर्वजों की। तो इसमें यह भी हुआ कि आत्माएं अपने पूर्वजों की अर्थात देवी देवताओं की पूजा शुरू कर देते हैं। जैसे हमारे घर में भी हमारे दादा परदादाओं की चित्र हैं वैसे, और हम उनको बताया जाता है कि ये इतने मूल्यवान थे, इनकी इतनी वैल्यूज हुआ करती थी, ये ऐसे करते थे, इतने पवित्र थे। उसी तरह
द्वापर में आत्माएं जब इतना दुखी हो गई तो अपने वो पूर्वजों की अर्थात देवी देवताओं की पूजा शुरू कर दी। इसलिए भक्ति में अनेकों देवी देवताओं की मूर्ति बनाई और पूजा शुरू करी, क्योंकि हम सब उसी घराने से आए, वहीं से आकर के निकले। जो देवी देवता धर्म की आत्माएं थी वो ही पहले पुजारी बनती हैं, वो ही सबसे पहले भक्ति शुरू करती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी स्मृति थी, क्योंकि उन्हीं के पूर्वज थे जो वो देखते थे कि ये पूर्वज ऐसे थे, उनके चित्र बनाए और उनकी पूजा शुरू करी। तो इसीलिए द्वापर को भक्ति मार्ग कहा जाता है। यहां से भक्ति शुरू हुई। अपने ही पूर्वजों की हम पूजा करते और वहां से अनेक देवी देवता की पूजा शुरू हो गई। तो द्वापर में कलाएं बहुत तेजी से गिरती हैं। आप देखेंगे कि हम सतयुग में 16, त्रेता में 14, द्वापर में 8, एकदम हाफ। क्यों? क्योंकि यहां आत्माएं रजोगुनी हो जाती हैं, विकारों में जाती हैं। इसलिए इस द्वापर में जो आत्माएं हैं वो 21 जन्म लेती हैं, क्योंकि यहां पर आयु कम हो जाती है। आपने देखा सतयुग में आयु है 150 साल, त्रेता में आयु है 100 साल, द्वापर में आयु कम होती गई। इसीलिए आत्माएं जन्म भी 21 लिए। ये युग 1250 वर्ष का है, तो 21 जन्म इस युग में लेती हैं आत्माएं। किसी की आयु 80, किसी की 90, किसी की 50, किसी की 60, किसी की 70। तो यूं चलता है। तो आप देखेंगे तो आप सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 और द्वापर में 21। इस युग में हर आत्मा पांचों विकार में चली जाती है। काम, क्रोध, माया, लोभ, मोह, अहंकार, हर तरह का विकार द्वापर युग में आना प्रवेश होता है। इसी काल में धर्म की स्थापना होती है। जैसे हमने कल्प वृक्ष में देखा कि द्वापर में हर धर्म की स्थापना हुई। ऊपर से आत्माएं आती जा रही हैं, जनसंख्या बढ़ती रहती है, समय अपना खेल दिखा रहा है। तो ये भी बता रहा है कि समय कौन सा आ रहा है। तो द्वापर के बाद शुरू होता है कलयुग, जो आज चल रहा है। इसको शूद्र कुल कहते हैं। शूद्र, शूद्र अर्थात तुच्छ बुद्धि, विकारी बुद्धि, इसको कहते हैं शूद्र, नीचापन, कलाहीन। यहाँ पर आत्माएं, द्वापर में फिर भी 8 कला आत्माओं की थी, लेकिन यहाँ पर आत्माएं कलाहीन हैं। जनसंख्या 800, अब तो 800, 850 करोड़ हो गई है। और इस युग में आत्माएं 42 जन्म लेती हैं। क्यों? क्योंकि अकाल मृत्यु बहुत हो गई है। कोई भी आत्मा एक बार जब परम धाम से नीचे आती है तो वो
वापस परम धाम नहीं जा सकती जब तक वो पूरे कल्प का समय नहीं हो जाता। इसीलिए ये आत्माएं इस युग में, इस कल्प में, हर युग में जन्म बाय जन्म, जन्म बाय जन्म लेती रहती हैं। कोई भी आत्मा वापस नहीं जा सकती, चाहे वो कृष्ण की आत्मा है, चाहे वो राम की आत्मा है, चाहे क्राइस्ट है, चाहे नानक है, चाहे कोई है, चाहे बुद्ध है। कोई भी आत्मा वापस परम धाम नहीं जा सकती एक बार जब वो इस धरती पर अपना पार्ट प्ले शुरू करती है। तो कल युग में हर चीज कलाहीन है। पेड़ों की पूजा शुरू, जानवरों की पूजा शुरू, हर चीज। इसको नर्क इसी को कहा जाता है। यहाँ पर आत्माएं तमो प्रधान है, 42 जन्म लेते हैं। तो देखिए, 8 जन्म सतयुग, 12 त्रेता, 21 द्वापर, 42 कलयुग, टोटल 84 जन्म। ये हमारी 84 जन्मों की कहानी है। कोई भी आत्मा जो इस धरती पर आई, चाहे सतयुग में आई, चाहे त्रेता में आई, चाहे द्वापर में आई, चाहे कलयुग में आई, जब भी आत्मा आई वो वापस नहीं जा सकती परम धाम जब तक सृष्टि का चक्र पूरा नहीं होता। इसीलिए कल जाना, समय को पहचानना है कि ये समय कौन सा चल रहा है। हर आत्मा का समय के अनुसार, आप देखें, वो समय था रजो प्रधान, ऐसे रहते थे। ये समय है कलयुगी, यहाँ ऐसा होता है। ये समय है त्रेता युगी, यहाँ पर ये ऐसा चल रहा है। ये समय है सतयुगी, यहाँ पे ऐसा है। समय, जो समय चल रहा है वो ही आपको मिलेगा समय के अकॉर्डिंगली। तो ये जानना है। तो इसके बाद, कलयुग के बाद, जैसे कल देखा, संगम युग शुरू होता है, जो अभी चल रहा है संयम युग। इस समय परमात्मा का अवतरण होता है। तो ये चक्र फिर से शुरू होना है। रात को फिर दिन आना ही है और सबको साथ जाना है। कलयुग का अंत वो समय है जब हम सब आत्माएं वापस परम धाम जाती हैं। और जाने की जो प्रक्रिया है, उसके होने से पहले, उसको शुरू करने से पहले शिव परमात्मा उसका परिचय देते हैं, खुद का परिचय देते हैं, हमारा परिचय देते हैं कि तुम कौन हो। एक ज्ञान को देते हैं, सर्वज्ञ। वो ज्ञान को हम आत्माओं को देते हैं, जो आज तक हम सुनते आए। 5 दिन जो हमने सुना, ये सारा ज्ञान शिव परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को कोई और आत्मा जान ही नहीं सकती। और एक यज्ञ की रचना करते हैं, एक नए युग की रचना होती है। उसको कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। परम पिता शिव परमात्मा अवतरित होते सबको बताते हैं कि ये क्या है। ये यज्ञ रचा जाता है। जैसे हर यज्ञ का एक संकल्प होता है, जब तक वो संकल्प पूरा ना हो तब तक यज्ञ खत्म नहीं होता। ठीक उसी तरह परमात्मा ने ये यज्ञ रचा।
तो सबसे पहले ब्रह्मा को रचते हैं, त्रिमूर्ति शिवा, ब्रह्मा विष्णु शंकर। सबसे पहले ब्रह्मा, और उस ब्रह्मा के थ्रू ब्राह्मणों को रचते हैं, इसीलिए ब्रह्म कुमारी नाम है। ब्रह्मा कुमारी नाम सब कहते रहते हैं, ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमारी। इसके अर्थ को जानना है। ब्रह्मा कुमारी अर्थात क्या? शिव बाबा धरती पर आए सबसे पहले ब्रह्मा। इसकी हम कहानी सुनेंगे 7वें दिन कि कैसे होता है ब्रह्मा का, शिव बाबा का अवतरण कैसे हुआ, और सब कुछ आंखों देखा है। इसको हम 7वें दिन विस्तार में जानेंगे, लेकिन आज इतना जानेंगे कि संगम युग में ब्रह्मा के थ्रू शिव बाबा पहले ब्रह्मा को रचते हैं, और उस ब्रह्मा के थ्रू ब्राह्मणों की रचना होती है। जो जो आत्मा इस ज्ञान को ग्रहण करती है, इस ज्ञान से जिसका जन्म होता है, ज्ञान से जन्म होना अर्थात ज्ञान को स्वीकार करना, ये स्वीकार करना कि वो परम पिता परमात्मा शिव मेरा बाबा है। इसको स्वीकार करते हो तो आपका ब्राह्मण बनते हो, और इसीलिए ब्रह्मा कुमारी कहा जाता है। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। तो ये समय जो थोड़ा सा है संगम युग, हम आत्माओं को बदलना है। क्यों? क्योंकि समय आने वाला है। तो सब कुछ एक साथ रखकर, कल्प वृक्ष को एक साथ रखें कि ये जो युग है ये चलता रहता है। जैसे दिन के बाद रात आनी है। कोई बच्चा जब पैदा होता है तो अगर वो रात को पैदा होता है तो हमेशा यही सोचता है कि रात ही है। उसको ये ज्ञान नहीं होता कि दिन भी कुछ होता है। वो हमेशा ही सोचता है कि रात ही रात है। उसको दिन का ज्ञान नहीं होता कि दिन आता है, दोपहर आती है, शाम होती है, फिर रात होती है, फिर होगा। धीरे धीरे वो इसको जानता है। इसी तरह ये चक्र भी शिव बाबा हम बच्चों को बताते हैं कि ये कलयुग है, लेकिन दिन आने वाला है। ये चक्र चलता रहता है, हमेशा कलयुग नहीं रहता, हमेशा द्वापर नहीं, हमेशा सतयुग नहीं, हमेशा त्रेता नहीं। ये चक्र चलता है। तो इस चक्र को सामने रखो कि ये चक्र चलता रहता है, अभी ये चल रहा है। फिर कल्प वृक्ष को सामने रखो कि कौन सी आत्माएं कब कब आती हैं, जब जब उन आत्माओं का समय है। हर आत्मा का टाइम है आने का। जब जब उसका टाइम होता है वो आत्मा आती है। क्रिश्चियन सतयुग में नहीं आ सकते, बुद्ध त्रेता में नहीं आ सकता, इस्लाम सतयुग में नहीं आ सकता। वो तब आएंगे जब उनका टाइम है, द्वापर में। हर आत्मा का टाइम है। और इस सीढ़ी को सामने रखें कि कैसे हम आत्माएं सतयुग में आते हैं, 8 जन्म लेते, फिर त्रेता में 12, फिर द्वापर में 21 और कलयुग में 42। एक बार जो आत्मा इस चक्र में आती है वो ऊपर नहीं जा सकती, परम धाम नहीं जा सकती। वो यही जन्म बाय जन्म लेती रहती है। कृष्ण की आत्मा भी यहाँ पर जन्म बाय जन्म लेती रहती है। सतयुग में आई, फिर कृष्ण की आत्मा त्रेता में, फिर द्वापर में, फिर कलयुग में। कोई आत्मा वापस नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि परम धाम में जाने के लिए संपूर्ण पवित्र, सिर्फ पवित्र आत्माएं ही परम धाम में जा सकती हैं।
सारे जो कार्मिक अकाउंट है उनको सेटल करके ही आत्मा ऊपर जा सकती है। तो जब हम सृष्टि पर आते हैं तो हमारे कर्म बनते रहते हैं। तो जब तक हम संपूर्ण पवित्र नहीं हो जाते, जब तक हम कार्मिक अकाउंट सेटल नहीं कर लेते, तब तक हम वापस नहीं जा सकते। तो अब ये क्वेश्चन अपने आप से पूछें, एक सवाल पूछें कि वो आत्माएं कौन थी जिन्होंने सतयुग और त्रेता में देवी देवता का पार्ट प्ले किया। वो आत्माएं कहाँ हैं? Where are these souls now? जो आत्माएं कौन थी, कहाँ है वो आज? अगर वो आत्माएं वापस परम धाम नहीं जा सकती जब तक सृष्टि का चक्र, पूरी साइकिल खत्म नहीं होती है, तब तक ये आत्माएं वापस नहीं जा सकती। तो ये आत्माएं कहाँ हैं? ये सवाल अपने आप से पूछना है। कौन है ये आत्माएं, कहाँ है? तो कोर्स के पहले दिन था आप कौन है? मैं आत्मा हूं। आज आपको बताया जा रहा है कि आप कौन सी आत्माएं हैं। अपने आप को पहचानो। आप देवी देवता कुल की आत्माएं हैं। इस बात को गहराई से सोचो कि जो देवी देवता सतयुग त्रेता में आए, उन्होंने पुनर्जन्म लेते गए। 33 करोड़ देवी देवता थे त्रेता के एंड तक। कहाँ है वो 33 करोड़ आत्माएं? अगर वो वापस परम धाम नहीं गई तो वो कहाँ है? तो वो पुनर्जन्म लेते 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 आज कलयुग में आ गई है। और वो आत्माएं आप हैं, हम हैं। हम ही हैं वो देवी देवता कुल की आत्माएं जो पुनर्जन्म लेते 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 आज कलयुग में ये पार्ट प्ले कर रहे हैं। ये आपकी पहचान है। इस बात को सोचो। ये जो सृष्टि का ज्ञान शिव परमात्मा ने दिया, इसको सामने रख के सोचो। अगर आप अपने को देवी देवता कुल की आत्माएं नहीं मानते हैं तो इसका अर्थ आप कहीं, यहां कहीं आए, द्वापर में आए, कलयुग में आए। लेकिन बाबा कहते हैं जो आत्माएं इस ज्ञान को सुन रही हैं, जो आत्माएं परम पिता परमात्मा को अपना पिता मानती हैं, या उन्होंने समझा है कि परम पिता शिव ही मेरे बाबा हैं, मेरे पिता हैं, तो ये संकेत है कि आप देवी कुल की आत्माएं हैं। आप भूल गए अपने आप को, तो ये पहचान है। मैं कौन हूं, इस प्रश्न की उत्तर ये है, मैं आत्मा तो हूं, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं? देवी कुल की आत्मा। इस बात को जानना है। ठीक है, तो ये हमारी कहानी है। आपकी कहानी, मेरी कहानी, हम सबकी कहानी, हमारी कहानी। किसी आत्मा का कोई क्वेश्चन? आज जो हमने सुना ये बहुत ही गहराई की बात है।
और इसको मानना, इसके लिए अपना चिंतन चाहिए, अपने साथ बैठकर इसको सोचना है। तो अभी एक छोटा सा क्लिप देखते हैं। हमारी कहानी। Once upon a time, I, the soul, the being of light, live in my home, the home of all souls. My Father, the highest of all beings, also lives here. In the midst of peace and serenity, at some point a stirring happens within me. This stirring pushes me to come down to a wonderful new world to play my part. The new earth is beautiful and bountiful. I am new, like a fully loaded and supremely charged battery. I am also totally aware of my truth, of my true identity, a being of light energy. Time passes by. Since I am a soul within a physical body, I begin to change. My battery is no longer supremely charged, but I am still fully charged. As a new being on earth, I am still aware of my true form, a being of truth and a powerful soul. My body enjoys the full potential of a self-aware soul. I am full of love, peace, health and happiness. Then a shift begins. I forget myself, my true identity. I create many little false identities, little I's, possessions, talents, wealth, beauty, strength. I begin to identify myself with these I's, that these are components of my whole being. I become body conscious. The biggest evidence of this shift is I begin to experience sorrow. Comparison and competition became a common phenomenon. From being supremely charged to fully charged, I become a half-charged battery. My little I's become my complete identity. The world that I once came upon becomes divided. Different languages emerge. The idea of religion, such as Islam, Buddhism, and Christianity, grows and attempts to lessen the feelings of conflict and sadness. Yet sorrow and pain continue in the world. By this time, I totally forget my original identity. From being soul conscious, I am now totally body conscious. I lose my original qualities of peace, purity, power, wisdom, love, joy, and bliss. Instead, I now have lust, anger, greed, attachment, ego, carelessness and laziness. In fact, sorrow and peacelessness seem to increase. My transformation into a physical being is almost complete. My battery is almost completely drained. My true identity is crowded into a little corner by my little I's.
everything around me becomes corrupt, polluted and degraded. In the midst of this chaos and immorality, God, our Father, the Supreme Being, comes to us. He reintroduces himself to us and tells us our story. In this way, he ultimately introduces us to ourselves, to our true, original selves. He tells us about the secrets of life, actions, relationships, fortune and misfortune, victory and defeat. He teaches us Raja Yoga. This connects us to him, the Supreme Being, our true power generator. We begin to recognize our true selves, the soul, a being of metaphysical light, very much like our Father, the Supreme Being, divine and complete. I awaken and rekindle my true characteristics, become fully charged once again, and return home. The world that I knew becomes renewed as I rest in the soul world, preparing myself to return to earth, ready to play my part once again. Ready to play my part once again. Om Shanti, Mona Behan. Question. Om Shanti, Om Shanti. Shimirban. I had so many questions. I'm going to hold on all my questions until the Okay. last day. I know it's a working day for you too. Yes. So there are a couple of things. When you said this 84 birth, right, and 33 crore devtas, Right. and they take the rebirths until like Kali Yuga is going to be Yes. over. But this is beyond 33 crore, the population, and it's keep adding, right? So for example, all of those beyond those number, what happens? They have to go again to the 84 births. But you also said it's gonna be earth gonna be destroyed after the Kali Yuga to come to Sat Yuga, or so Yes. yeah. So 84 birth is the maximum birth that a soul can take. So if a soul has come, let's say you and I, we came in Satyug. We came in Satyug. Then we will take 84 birth, the maximum birth. But there are souls, like I said, right? Every soul has their time to come to earth. For example, if we take Christ, Christ came 2,000 years ago. So since he came 2,000 years ago in Dwapar Yuga, his soul is only going to take close to 60 births, because in every yuga, the number of birth is there. So since he came in 2000 years ago, right? So he will take birth in Dwapar Yuga, and then he will take birth in Kali Yuga, and as much as birth he can take. So he can take maximum of like 60 births, 60, 62 births, that's it. So the maximum birth a soul can take is 84 and minimum is 1. So there are souls that Shiv Baba told that are coming even right now, first time on earth. And these souls, they might only take one birth in their entire life, and then they again go back to Paramdham. So they are lucky souls, that's what you mean? Because they are the lucky souls because they don't have to go through those. So here is the thing, and this question always comes, that they are the best because they don't have to go through the entire life of pain and sorrow, and they only come in one birth and they go back. So they seems to be lucky. But here is the thing, and
And the way the Shiv Baba has answered that question is, if you have gone to watch a movie, right, there is a hero heroine that plays a role from the beginning of the movie till the end. And there is one special appearance of one guy that came for 2 minutes in that movie and went away. So who enjoyed the movie more and who got remembered? You don't remember the one that who came for 1 minute, but you remember the one who played the entire journey. So that's what it is. Right now you think, I don't want to come in all the birth. I only wanted to come in one birth. That is best for me. But you don't know how much happiness when you were in Satyuga and Treta, right? So you have to think about that the life that you have lived in golden age is beyond everything. Even though the soul that are coming in Kali Yuga have one birth, but in that one birth, they experience everything. And you see in the Satyuga and Treta, all the births that you will take, you are experiencing extreme blissful life. Thank you. And just the last question. I know this is a little complex for me to understand, but Yes. more, and this is I'm repeating. So just before we adjourn, this was the clipping, just the last clip, what Yes. you was playing. Remember, there was Islam, but it never. Why we focus so much in Islam here? Why all of our devotees are Hindus? Because Yes. it's always the Islam is number one. We use Urdu here, which I really don't follow much. So I get Yes. confused and So here's the creates thing. more questions. Yeah. So Islam, Christianity, Buddhism, these are the three religions, big religions in the world. Hindu religion is Adi Sanatan Devi Devta Dharam. It's the most pure religion of the world. Nobody knows the Devi Devta Dharam. That's what it is. Like the Adi Sanatan Devi Devta Dharam was the only religion in the two yugs. And then once Dwapar started, then people started turning that into a Hindu religion. So when you see in the Kalpavriksha, you don't see the Hindu religion there. You But only Krishna see. was there. I'm sorry to interrupt you, but Rama was there. You know, it's much ancient than But this. Rama is this Devi Devta Dharam, not a Hindu religion. So that what we need to understand, that Adi Sanatan Devi Hindu is not a religion. Adi Sanatan Devi Devta Dharma is a religion. We turned that into a Hindu religion. Of course, it became Hindu religion. The Hindu religion is actually a byproduct of the Adi Sanatan Devi Devta Dharma religion. But the souls that become a part of this Hindu religion, of the Devi Devta Dharma religion, are the souls that came in the Satyuga and Treta, the 33 crore. After that, even today, you see the population of world is 800 plus crore. And the Devi Devta Dharam, the souls that are going to come in the Satyuga and Treta are only going to be 33 crore. Rest 770 or 80 or whatever that is, that many souls are going to rest in the Paramdham. And these are the souls that don't belong to the Devi Devta Dharam religion. So I know this, we can discuss that in detail if you call me, because right now I have to gotta go. Okay. But let's discuss that in detail, because I don't want you to, have any question in mind and say, okay, maybe I just accept what was said. No, let's just clarify. तो इसको हम clear करेंगे, ठीक है? Thank you. Thank you. Okay. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti, Kalpana ji. Yes, Om Shanti. Om Shanti. I do have a few queries, but if time is running out, Yeah. So if you can give me an yeah, email ID or let's some do. contact number to communicate, I will like to ask my queries because I further want to contemplate on those before I ask. Yes. You know, so So I'll give you my number. You can call okay. me or you can text me. And further, we can do all the queries on Saturday. Okay. We will
can have a 1 hour session on Saturday where we can have all the questions. Sure. All right. Yeah. Sounds good. Okay. Thank you. Yeah. Thank you so much. All right.